आप कहा था शब्दों में, मैं समाज के और नागरिक बंधुओं के कहने से मैं पर्चा दाखिल किया था और आज वापस नामांकन उठा रहा हूं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा हूं। मेरी इच्छा होगी, अपने राजपूत समाज से एक निवेदन कर रहा हूं कि देवी सिंह जी भाटी ने पार्टी बनाई थी हमारे समाज के लिए और हमारे समाज ने सहयोग नहीं किया था, इसलिए वो एक सीट ला करके उनकी पार्टी खत्म हो गई थी। आज खियोसर का सौभाग्य है कि खियोसर का नागौर का लाडला बेटा हनुमान मेडी के जाट और राजपूत मिलकर के राजस्थान में नई सरकार बनाए और ये अगले जो चुनाव आएंगे, आम चुनाव, उन सब में मैं पूरा राजस्थान मेरे नाम पे इसलिए आज बैठा है। अगर परिणाम विपरीत आया आपके कोई किसी गलती से, तो फिर राजस्थान में कोई लड़ाका नहीं मिलेगा, ये मैं कह रहा हूं। और अगर आया परिणाम पक्ष में, आप कहा था शब्दों में, मैं समाज के और नागरिक बंधुओं के कहने से मैं पर्चा दाखिल किया था और आज वापस नामांकन उठा रहा हूं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा हूं। मेरी इच्छा होगी, जो गांव के लोग कहेंगे, क्यों गांव वालों ने मुझे सरपंच बनाया है, आपने सरपंच नहीं बनाया है, गांव वाले कहेंगे उसी पार्टी में मैं जाऊंगा। ये मेरा निर्णय था। आप सबका स्वागत पधारे ग्राम पंचायत की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। प्रताप सिंह जी भाटी साहब से निवेदन है कि 2 शब्द कहें, वोट की अपील करेंगे। जोरदार तालियां, स्वागत भाटी साहब का। देवग्राम की इस चुनावी सभा में विराजे 36 कौम की देवतुल्य जनता को मेरा सादर जय माता जी की, राम राम सा। मंच पर विराजमान हमारे इस उपचुनाव के प्रत्याशी कनिका जी बेनीवाल, नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल, वह समस्त मंचासीन मुख्य जो हमारे समाज के और 36 कौम के हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई कि आप सब कड़ी मेहनत करके और जो माहौल बनाया है वो 13 तारीख को उस मतदान तक अवश्य जाएगा। ये आज की जो सभा दिख रही है वो तय है। मैं अपने राजपूत समाज से एक निवेदन कर रहा हूं कि देवी सिंह जी भाटी ने पार्टी बनाई थी हमारे समाज के लिए और हमारे समाज ने सहयोग नहीं किया था, इसलिए वो एक सीट ला करके उनकी पार्टी खत्म हो गई थी। आज खियोसर का सौभाग्य है कि खियोसर का नागौर का लाडला बेटा हनुमान मेडीवाल पार्टी बनाता है और पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे देश में इस पार्टी की पहचान करवाता है। और हम सबको गौरव होना चाहिए कि आज जो पार्टी एक इस लेवल पर आ गई है कि आज हम 36 कौम के लोग इस पार्टी के बैनर तले खड़े होकर के अपने अपने लोगों की बात कर सकते हैं। और ये ताकत हनुमान जी ने जो पैदा करी है, इसके लिए मैं हनुमान जी बेनीवाल का धन्यवाद दूंगा। और मैं आप सबसे एक विशेष निवेदन और करना चाहूंगा कि हमारे पूरे खियोसर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछ रहा है और हम कोई पीछे नहीं रह जाए। और हनुमान जी बेनीवाल की ताकत आप सब बन करके अगर खड़े रहोगे, 13 तारीख को भारी मतों से कनिका जी को जिताओगे, तो ये थड़ी बेल्ट के जो बचे हुए विकास के कार्य हैं वो निरंतर गति पकड़ेंगे और अवश्य पकड़ेंगे। चाहे आज पहले 2008 से पहले हमारे यहाँ पूरा बंजर था, सीढ़ियां उगता होती और उगता है। जने हनुमान जी की कृपा बरसी, आज गोल्डन जो किसानी को काम है ना, वो गोल्ड उगा हुआ लोग, सफेद सोना मान लो चाहे गऊ मान लो, आज जीरो कट होता अपन पैकंड बनू तो आज जीरो आप तड़ रायता बनावा आराम धीमा बेचा और आप घना काम जगह जागरण जम्मा ब्याह शादियां जीरो होने लगा यहाँ पागे। इतना मजबूत आपन कर दिया कि आज आपा खुद आपार इस्त्रमात गाड़ी को तेल भराए और चुनाव लड़ सका। इतनी ताकत हनुमान जी आप सबने दे दी, तो आप सबने खूब खूब बधाई कि ऐसे लड़ाके पैदा करें। और मैं मेरे समाज से निवेदन करूंगा कि ऐसे लड़ाकों को राजस्थान की जरूरत है। आगे जाट और राजपूत मिलकर के राजस्थान में नई सरकार बनाए और ये अगले जो चुनाव आएंगे, आम चुनाव,
उन सब में मैं पूरा राजस्थान मेरे नाम पे इसलिए आज बैठा है। अगर परिणाम विपरीत आया आपके कोई किसी गलती से, तो फिर राजस्थान में कोई लड़ाका नहीं मिलेगा, ये मैं कह रहा हूं। और अगर आया परिणाम पक्ष में, तो जाट और राजपूत मिलकर के इस पार्टी को देश की सबसे बड़ी पंचायत में अधिक से अधिक संख्या में अपने सदस्यों को लेकर के 36 कौम की लड़ाई लड़ेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। राजस्थान के टॉप जितने भी राजपूत नेता है हमारे समाजों के, संगठनों के, वो ये तय करने में बैठे हैं कि खियोसर के राजपूत हनुमान जी की जितनी मदद करेंगे, उसके बाद वो खुल करके इस पार्टी में आएंगे और तन मन धन से इस पार्टी को राजस्थान में मजबूत करेंगे। वो सब आप सबके लिए बैठे हैं। और आज भाजपा के जितने भी लोग हैं, वो आप सब जानते हो कि चुनाव के अलावा वो कहीं नहीं आते। चुनाव के टाइम वो घर घर भागेंगे, मेरे पीछे भी भागते हैं, आपके पीछे भागेंगे, वोट क्यों दे रहे हो, क्यों नहीं दे भाई। जो आदमी एक फोन पर पे बात करता है, और मैंने एक कॉल किया हनुमान जी को कि साहब हमारे राव सूरजमल जी की छतरी टूट गई है, आपको कोटा सांसद को ये बात बोलनी चाहिए कि आपने ये काम क्यों कराया। मेरे राजस्थान का एक भी राजपूत नेता नहीं बोला, उससे पहले हनुमान जी बेनीवाल बोले, और दूसरे दिन ही कोटा सांसद को घुटनों के बल टिकाया, वहां लाके पटक के, और पूरी बातचीत हुई, समाज के साथ वार्ता हुई। ऐसे भोंगरा जैसे कई काम हुए, मेरे समाज की बाद में आंखें खुली, और बाद में भामाशाह भी आए, सब काम हो गया, आज राजी खुशी है सारे। तो हम सब मिलकर के 36 कौम मिलकर के इस राजस्थान को और इस खियोसर को एक नई ऊंचाई दे। मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करूंगा कि भारी से भारी उस दिन पूरी इंचा से आरएलपी के 1 नंबर की निशान पे, जहां बोतल का निशान है, उस पर भारी मत करना, और उसके बाद आप हनुमान जी के पास लेके जाना। कोई बीच में ये चेला चपाट रखना कोई काम कौन है, सीधा जाओ, सीधो काम करो। अड़ के प्रताप सिंह हाथ ले जाओ, काम होती कौन, आप सीधा जाओ, कह दू मैं सिंह हूं और मारो काम है, आप नटे ही कौन। ठीक है प्रताप सिंह जी, और आप हमारे समाज ने देवर मायने अगला निवेदन करूं, लारे रेजियो मतीना। और राजपूत समाज जरूर सिर्फ इस है कि जीत तो रिया यहाँ, लेकिन वो जीत तो अंतर है, अपने बढ़ा दीजिए, इतो बढ़ा दीजिए कि राजस्थान में लोग अच्छों को करे कि जगह लोग पार्टियां के नाम पर, समाज के नाम पर दलाली करे, हमारी सबकी दुकाना बंद हो जानी चाहिए। और आप हमारा आम राजपूतों निवेदन है। जय माता जी की, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बाटी साहब। अब संबोधन की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा खियोसर के पूर्व प्रधान पूनाराम जी मेघवाल साहब से कि वो सभा को संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियां मेघवाल साहब के लिए। पूनाराम जी मेघवाल। देव गांव की पावन धरा पर चुनावी सभा में उपस्थित आपने लोक लाडले एमपी साहब कनिका बेनीवाल जी, आपने लोकप्रिय प्रत्याशी, और साथ में और समस्त जनप्रतिनिधिगण और अटे उपस्थित गांव रा बुजुर्ग और युवा साथियों, चुनाव में कुछ ही समय बचा है। हनुमान बेनीवाल और नारायण बेनीवाल ने खियोसर के अंदर एक नई विचारधारा की शुरुआत की थी। उस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए आने वाली 13 तारीख को कनिका बेनीवाल के चुनाव चिन्ह बोतल पर ऐतिहासिक वोट देकर आपने गांव विजय बनाना है। साथियों, हनुमान बेनीवाल का संघर्ष किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं मेरे सभी समाज से निवेदन करूंगा कि कहीं न कहीं हनुमान बेनीवाल का 36 कौम के लिए संघर्ष किया है, किसी बताने की जरूरत नहीं है। विशेष तौर से मैं मेरे SC/ST और मेघवाल समाज से भी निवेदन करूंगा कि आपके लिए तन मन और धन से हमेशा हनुमान बेनीवाल ने आपके लिए समस्या के अंदर सबसे सदैव अग्रणी पंक्ति में खड़े रहे। तो आपका दायित्व बनता है कि बीजेपी कांग्रेस की बातों में न आकर हनुमान बेनीवाल की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए कनिका बेनीवाल के बोतल के चिन्ह पर आप ऐतिहासिक मतदान करें। साथियों, कि हनुमान बेनीवाल ने क्या दिया, हनुमान बेनीवाल ने खियोसर के अंदर ऐसे ऐसे नेता पनपा दिए हैं कि बीजेपी और कांग्रेस वाले रात को जाके उसके घुटने पर पड़ते, साहब एक बार हमारी मदद कर दो। उन लोगों को कोई नहीं पूछा था, जिसको हनुमान बेनीवाल पूछने लगे। उसके बाद सरकार रात को हमारे समाज के भी काफी मंत्री और MLA घूम रहे हैं, जिसका कोई नहीं पूछा। हनुमान बेनीवाल के नाम से अगर एक ही पोस्ट कर दी, तुरंत उनके घर पहुंच जाता है, साहब आपका क्या काम हम करेंगे। लेकिन वो सब चुनाव तक ही है, चुनाव के बाद आपको देश में नहीं रहेंगे। तो आपसे भी निवेदन रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा बोतल के चुनाव के मतदान कैसे करे और मतदान को ऐतिहासिक कैसे जीत दिलाई। प्रताप सिंह जी ने सारी बातें बताई कि विजय हमारी जरूर है, लेकिन विजय हनुमान बेनीवाल, नारायण बेनीवाल से ज्यादा कनिका बेनीवाल की होनी चाहिए। ये विश्वास आप लोगों को दिलाना है। आपको कनिका जी को लगना चाहिए
कि खींवसर की जनता ने जो पिछले कुछ समय के लिए कुछ कमियां रह गई थी वो सारी कमियां को पूरे करते हुए सारे के सारे वोट कन्या का जोड़ी में डालेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं खींवसर की जनता की तरफ से, थड़ी बैंड की तरफ से आपकी ऐतिहासिक विजय होगी, आपकी ऐतिहासिक लीड इस गांव से मिलेगी। निश्चित होकर आप खींवसर विकास के अंदर भागीदार बने और आने वाले समय के अंदर जोरदार कन्या जी का समर्थन करें। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा किसान जवान गरीब शोषित पीड़ित की आवाज हनुमान बेनीवाल जी से कि वो सभा को संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियां से स्वागत। देव और पचारों बिच्छों की कहानियां दोनों की सम्मिलित सम्मिलित सभा में उपस्थित भाई भगत जी डूडी, खींवसर के पूर्व प्रधान पूनाराम जी मेघवाल, बड़े भाई और हमेशा मेरे साथ रहने वाले मेघ सिंह जी चौधरी, सरपंच साहब देव के जगदीश जी सुतार, छोटे भाई और अभी आपके बीच जिन्होंने ओजस्वी भाषण दिया, प्रताप सिंह जी तांतवास, प्रताप सिंह जी देव, राम सिंह जी बगड़िया उप प्रधान, आपकी प्रत्याशी कनिका बेनीवाल, बाबा जी आपने सब, गणेश जी, पुरखा जी, देवाराम जी, जेठाराम जी, सम्मानित सारे देव गांव के मौजूद बुजुर्गों, सर्व समाज और नौजवान साथियों, छोटे भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि हम देरी से आए, आपने मान और सम्मान किया और देव पंचायत ने हमेशा मेरे पे आशीर्वाद बना के रखा। ऐसा नहीं है कि देव वाला आशीर्वाद, देव पंचायत आशीर्वाद देती है। और इस बार मैं उम्मीद करता हूं, इस बार आप क्या प्रत्याशी भी महिला है, मैंने जितना प्रयास किया 2 बार लोकसभा में जाने के बाद और 4 बार विधानसभा में जाने के बाद काम आपके यहाँ दिख रहा है। मेरा नई सड़कों का जाल बिछ रहा है। देव के अंदर इतना विकास है पहले कभी नहीं हुआ होगा। जब सारा काम चालू होगा, मुझे याद है प्रताप जी पहले आते थे डेरवाड़ी जाने में, रोड बनाओ, और चारों तरफ रोड है और सब बड़ी रोडें आपके चारों तरफ हो जाएगी। देव दातिला तांतवास, आप जहां भी जाओगे आपको नजर आएगी चारों तरफ सड़कें बन रही है। देव से माडपुरा होते हुए आपकी खींवसर पूरी सड़क नहीं बन रही है, फिर चामुंडिया से लेकर टांकला तक। आपने सोचा नहीं होगा कि इस तरह विपक्ष में रहते एक आदमी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, CRF और दूसरे दिल्ली के पैसे और स्टेट के पैसों से खींवसर को इस तरह सड़कों के मामलों में राजस्थान में 1 नंबर पर लेकर आ जाएगा। ये मेरी इच्छा थी कि मेरे तमाम भाई अच्छी सड़कों पर चले, पीने के पानी की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था ढाणी हो। जब 8 के अंदर आया था तो 60-70 हजार ढाणियों में अंधेरा था। पूरी बात समझो बाबा, 60-70 हजार ढाणियों में अंधेरो, पूरी दोहरा धरती के अंदर कई बार गाड़ियां फंस जाती थी। प्रताप जी की बात बताई तो गाड़ियां काटने वास्ते मन तो ध्यान आता और चुनाव में कई बार गड्ढे तो चीन कर काटता और गाड़ियां और चालती, खेचता, ट्रैक्टर मंगाता, दूसरी गाड़ियां, ड्राइवर में कहता था कि भाई जो रेत के अंदर चलाने वाला ड्राइवर लाओ, गाड़ी फंस जाएगी। तो बता रहा हूँ सुनो इस बात को। उस समय मेरे पास स्कॉर्पियो हुआ करती थी और एक बार मेरी एक स्कॉर्पियो जब नई गाड़ी ली थी वो खटोड़ा और छाती के अंदर खेत में फंस गई। 2 दिन पहले गाड़ी लाए और उस गाड़ी का हमने जोर खूब लगाया गाड़ी निकल जाए, गाड़ी निकली नहीं और उसका क्लच प्लेट टूट गई, इंजन जाम हो गया। 3 दिन पहले लाई गाड़ी तो एजेंसी में खड़ी की। मैं ऐसे कितने कहानी आपको बता दूं ताकि आपको याद तो रहेगा हनुमान जी गाने के बाद कुछ हुआ कि नहीं हुआ। ये बातें जरूरी करना, नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा, अपन चलते रहेंगे। मैंने इतना प्रयास किया, मैं सत्ता में नहीं रहा कभी, मैं तो मैं PWD का मंत्री रहा और मैं बिजली का मंत्री रहा। बिना बिजली मंत्री, बिना PWD मंत्री खींवसर में उजाला किया, खींवसर में सड़कों का जाल बिछाया और राजस्थान में सबसे ज्यादा GSS अगर कहीं बढ़े तो खींवसर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा GSS ने पास करा और तमाम ढाणियों को जोड़ दिया। जब ढाणियां जुड़ी, जब ये थोड़ी देखा
कि जाट की ढाणी, राजपूत की, मेघवाल की, नाइक की, तमाम ढाणियां, जो भी कागज मेरे पास आया वो कागज स्वीकृति के साथ निकल गया और ढाणियों के अंदर उजाला हो गया। मुझे याद है, और माइनिंग आपके जो तांतवास भोजाज के अंदर हो रही है, मुझे तो उन नेताओं को मतलब शर्म आनी चाहिए जो खुद लीडर है, नेता है, वो इलीगल माइनिंग खुद करते हैं, करवाते हैं और खूब लंबी लंबी उन पर पेनल्टी भी सरकार लगाती है। कम से कम मुझे एक चीज तो आप कह सकते हो कि हनुमान जी ने खियोसर क्षेत्र में जनता को मजबूत करने के अलावा खुद के लिए कुछ भी नहीं किया। खुद के लिए वोट मांगने आता हूं आपसे, क्योंकि मैं अगर एमएलए एमपी नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा, तो आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? और लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत कौन करेगा? आप करोगे। आपके मत से आप मुझे मजबूत करोगे और मैं मेरी ताकत लगा के इलाके का विकास करूंगा। काम क्या होता मेरा? विकास करना। ये तो बात रही विकास की। 5 कॉलेज खुलाए खियोसर के अंदर, खियोसर को पंचायत समिति बनाया, पांचोड़ी का कॉलेज खुलवा देता, लेकिन बीजेपी के लोग भाग के गए भजन लाल के पास कि कॉलेज अगर खोल दिया तो वोट तो हनुमान जी को मिल जाए, अभी रोक दो चुनाव तक। रुक गया कॉलेज। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ही चुनाव का परिणाम आएगा, पांचोड़ी में महाविद्यालय खुल जाएगा, हमारे बेटे बेटियां पांचोड़ी के अंदर खोलेंगे। अच्छा, मेरे बारे में नेता क्यों कह रहे? नेता भी आ रहे, मंत्री संतरी खूब रहे हैं, तो मैं पहला थोड़े है, पहले तो नागौर विधानसभा क्षेत्र था, मैं मुंडवा में लड़ता था, खूब मंत्री रहे आपके इलाकों के अंदर। लेकिन विकास अगर किया, प्रताप जी ने कहा डेर की ढाणियों में साहब सड़क बनाओ, मैं क्यों बनाएंगे प्रताप जी, प्रयास किया और प्रयास कर मुझे याद थी वो डेर की ढाणियां सारी रोडें चोरी हो गई, सारी। अभी आपका गली फांटे से लेके और कांटिया खियोसर तक चोरी और नई रोड बनेगी बात। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने आपको ताकतवर बनाया, मजबूत बनाया। मैं तातवास के अंदर गया, इन्होंने कार्यक्रम रखा, इन्होंने कहा साहब स्कूल टूटी हुई, मैंने स्कूल को देखा, पूरी स्कूल को, तो प्रताप जी ने सबने कहा साहब, मदन जी सरपंच साहब भी थे, स्कूल की मरम्मत कराओ। मैं कि मरम्मत को नहीं बनाऊं, स्कूल को देख के मैंने कहा नहीं बन जाएगी, निकल जाएगी और स्कूल चालू हो जाएगी, स्कूल बन भी जाएगी। बिना सत्ता के अंदर रहे, बिना कलम चले एक व्यक्ति ने आपके विकास भी किया और संघर्ष इतना किया कि संघर्ष के मामले में नंबर 1 पे आया राजस्थान के अंदर, पार्टी बनाई। भाइयों देखिए, जो संघर्ष करने वाला व्यक्ति ना, उसी को याद करते हैं लोग। महाराणा प्रताप की लड़ाई को लोग याद करते हैं, महाराजा सूरजमल को याद करते हैं, वीर तेजाजी को याद करते हैं, बाबूजी महाराज को याद करते हैं। क्यों करते हैं? कि उन्होंने संघर्ष किया और लोग देवता कहलाए, लोगों के लिए लड़े। खुद के लिए हर कोई लड़ता है, खुद को काम तो हर काटे, घर सब्जी ले जाता है, बनाए ले रहा है, जाता है लोग अंदर को कई मोटी मोटी बात हमारे बाजार में सब्जी लाता दे रहे हैं, तो करते हैं लोग, अपना काम खुद ही करते हैं। लेकिन दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित करना। अब आ जाओगे साहब, आप तो घर पे ही आ रहे हो, लड़ रहे हो। लड़ नहीं रहा हूं, आपको बचा रहा हूं मैं। पिछली बार आपने कहा घर से लड़ाओ नारायण को, नहीं तो खियोसर वाले बोर्ड दे रहे, नारायण को लड़ाया। अब क्या कहते हो अप्पा तो कहीं करा लड़ाओ सब लोग, मैंने कहा बाहर मैक्सिमम जी को लड़ाओ। हमने सबका मूड पूछा कि साहब मूड गड़बड़ हो सकता है, थोड़ी नजदीक आ गई थी हार जीत 2000 रुपए, अब की घंटे घर से ही करना पड़ेगा। तो बात करी, हमने कहा ठीक है घर से करना पड़ेगा, तो बल्ला बहुत पीछा कर रहा, मेरा बल्ले को भगाओ, तो कैंडिडेट को ऊपर लाओ, तो महिला प्रत्याशी उतारी। कम से कम लोग ये कहे कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी युवाओं किसानों के साथ साथ महिलाओं की पार्टी भी है, महिलाओं को भी पूरा सम्मान है। अब लोग ऐसा परिवारवाद थोड़ी कर रहा हूं, परिवारवाद अगर करता तो 23 और 18 में मैं खुद ही आगे के टिकट मांग रहा था, 5-5 7 टिकट मेरे भाणजे भतीजे और घर में ही ले लेता। मेरी तो पार्टी थी, मुझे तो देने के टिकट मेरे सिग्नेचर थे। ये परिवारवाद नहीं है, ये आपके लिए लड़ रहा है मेरा परिवार। जनता का सम्मान बचाने के लिए राजस्थान की पार्टी को जब खत्म करने के लिए दिल्ली और स्टेट के लोग लग गए कि आरएसपी को हम खत्म करेंगे। आज आपने नहीं पढ़ा, मदन राठौड़ जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष क्या बोल रहे थे कि हनुमान बेनीवाल को तो मैंने खत्म कर दिया और राजकुमार रोज को खत्म कर दिया। आप ये बताए किस तरह की भाषा का उपयोग वो लोग करें। मदन जी भूल रहे शायद, मदन जी को तो वसुंधरा जी निकाल दिया था और छंगवाड़ में जब उनको टिकट नहीं दिया तो मेरे पास बैठ के रोए थे। हर आदमी को अपनी औकात और अपने पीछे का नजर देगा। मैं किसी के दरवाजे में जाके नहीं रोया। अगर मेरे हाथ किसी के पैरों में झुके आशीर्वाद देने के लिए
तो बूढ़े बुजुर्ग बाबा के पैरों में झुके। मैंने जाति नहीं देखी कि राजपूत है कि ब्राह्मण है कि मेघवाल है कि नाइक है, बुजुर्ग है उसके हनुमान बेनीवाल हाथ पैरों की तरफ करता है। और नेताओं को मैं कुछ भी नहीं समझता देश प्रदेश के अंदर। मेरे घर पे किसी नेता की फोटो नहीं, पता है कोई फोटो तो खींच के ले आना आप लोग, आपके बीच रहा। और सत्ता तो मेरा इंतजार कर रही है। सत्ता के लिए कौन नहीं लड़ता आप बताओ? सत्ता के तो संग्राम हुआ था, सत्ता के लिए तो भाई ने भाई को मार दिया था, बेटा बाप के खिलाफ हो गया था। ये एक व्यक्ति है जिसने सत्ता को ठोकर मारी और आपके सम्मान को ठेस नहीं लगने दी। मैं समाजों की बात नहीं करूंगा, मैं हर समाज के काम आया, आगे भी आऊंगा। और हमें अगर लड़ना है और हमें हमारे बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना है, तो आज जो पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, क्या आप इसके पक्ष में हो? क्या आप चाहते हो ना आपके बच्चे आगे जाए? तो कौन रोकेगा इन घटनाओं को? बीजेपी ने कहा हम गिरफ्तार करें कांग्रेस के नेताओं को, पकड़ा 1 साल में किसी को? कोई नहीं पकड़ेगा। मुझे ताकतवर बनाओगे, मैं सड़क पर लड़ूंगा और उनको गिरफ्तार करवाऊंगा। वही कराऊंगा उनको गिरफ्तार। तो लड़ाई वही व्यक्ति लड़ेगा जिसके अंदर ताकत है, जिसके साथ जनता है। तो 1 लाख लोगों को लेकर बैठ जाएगा, अपना सरकार ढीली हो जाएगी, गिरफ्तारियां हो जाएगी। अरे भाई छोटे लोगों को पकड़ने से क्या फायदा? उन मगरमच्छों को पकड़ो जिन्होंने राजस्थान को बर्बाद किया, आरपीएससी को बर्बाद किया, घोटाले घपले किए। और भाजपा को भी 1 साल के अंदर जिन वादों के साथ भाजपा आई है, कौन सा नया काम करते हैं? मुझे तो अभी नहीं लग रहा। ये सारी सड़कें तो पुरानी बन रही मेरे टाइम से, नया तो कोई भी नहीं हो रहा। कौन सा 10 महीने में रातों रात रोड बना दी? बताओ मुझे, कौन सी रोड सेंक्शन की रातों रात बना दी? बताओ। हाँ, एक काम किया, एक साथ बोर्ड बना लिए और रात को कोई लगा रहा है, कोई लगा रहा है। क्या अधिकार उनको बोर्ड लगाने का? तो एमएलए एमपी इस इलाके के। कौन लगाता बोर्ड? पंचायत का मालिक कौन होता है? सरपंच कौन होता है? प्रताप जी जीता हुआ। जब एमएलए, अरे प्रधानों को कितने ताकत है? जो प्रधानों को नहीं, प्रधानों के प्रतिनिधि और सरपंच लेके बोर्ड जा रहे हैं और बोर्ड लगा रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं। इतनी लागत, इतनी कीमत, ये सड़क यहाँ से निर्माण हो कहाँ रहा है? कहाँ हो रहा काम? बताओ मुझे। और वो मैं ही तो हूँ, तो क्यों सर का बजट मैं ही लाया भाई। 24 करोड़ रुपए, 25 करोड़, 27 करोड़, 30 करोड़ भजनलाल को मैंने समझाया। जब तो चुनाव घोषणा नहीं हुई, मैंने कहा यार इधर खेमतर का भी ध्यान रखना, क्योंकि भजनलाल भी तो पहले खाली था, हमारे पीछे भी जो घूमता था, बनाया सीएम। तो मैंने कहा कि तुम ऐसा मत करना, क्योंकि तुम हटोगे उसके बाद बहुत रोओगे बाद में, क्योंकि तुम्हारा उछल जाएगी सीएम। जब इसको मुख्यमंत्री बनाया था तो सोया नहीं था, पूरी रात उछल कूद करी थी, मैं मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री। वो इंजेक्शन लगा के डॉक्टरों को सुलाया था। ये राजस्थान का दुर्भाग्य। और मुझे खुद को शर्म आती है कि भजनलाल जैसा मुख्यमंत्री हम इस स्टेट में रह रहे हैं। मेरे को शर्म आती है इस बात की, पता नहीं लोगों को आती नहीं आती, लेकिन मेरे हाथ में नहीं, मैं हटाऊं कैसे इसको भाई? मेरे पास तो एमएलए नहीं है। अगर 20-30 एमएलए होते तो पटक लेता है इसको। वो तो वो लोग जाने जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, वो करे अपनी लड़ाई। लेकिन लोकतंत्र के अंदर ऐसी जंग लड़ने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए, और वो बड़ा कलेजा मेरे अंदर है। सरकारें, ईडी, सीबीआई, एसीबी खूब प्रयास कर लिए, लेकिन कभी कुछ नजर नहीं आया, हाथ नहीं आया। और इसलिए आपका आशीर्वाद मुझे समय समय पर मिलता रहा। देखो सारे लोग तो किसी को नहीं मानते, हर आदमी का अलग, कोई भगवान को मानता है, कोई अलग पंथ को मानता है, कोई अलग धर्म को मानता है। हर आदमी किसी से खुश भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर अलग बैठ के आप बात करोगे, उनको कहोगे, तो एक बात जरूर खेमसर के लोग कहेंगे कि हमें अगर मजबूती दी तो हनुमान बेनीवाल ने हमें मजबूती दी। यही देव गांव है, यही पांचोड़ी है, शायद 2-3 लोगों को नेता जानते होंगे। और अब 200 को तो मैं जानता हूं नाम से देव का, 50 को जानता हूं, 50 बिचौनी डाणी में, 60 को जानता हूं, तांतवास में 100 को जानता हूं, अक्कासर में 50 को जानता हूं, करोड़ों के अंदर आप सुनते जाओ। आज चिनामाट पूरा दूजा से लेके 50-50, 40-40, 100 लोगों को जानता हूं। पहले नेता जानते थे कि लोगों को यहाँ कहता पान कर दियो, भैया कर दे, कहीं नौचुनाई धूड़ कर दे, कर दियो नाच, नाच तो कर दियो बेटे, नाच करे तुम्हारा आता ही क्यों सर? क्यों सर? मंडी जब तो बिल्कुल उबड़ खाबड़ इस तरह के दौरे थे। मैंने ठीक किया और मैंने आपका सम्मान देश में बढ़ाया। मोदी के साथ बैठा और बीजेपी के लोगों ने मुझे लोकसभा में कहा कि आप तो हमारी वजह जीते। मैंने कहा छोड़ता हूं तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी, तुम्हें नहीं आने दूंगा। 15 ज्यादा और 14 को समेट दिया, 11 लेके गया। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी कह रहे हैं हनुमान तो हमारी वजह जीता। तो मैंने कहा ये अलायंस राजस्थान में नहीं रखूंगा, नहीं रखा। आ गया मैदान के अंदर, देख लेंगे जो भी होगा, देखेंगे मैदान के अंदर। क्यों सर की जनता को तय करना है कि हनुमान मजबूत रहेगा नहीं रहेगा, ये आपको तय करना। मेरी मजबूती में कोई कमी नहीं है,
मैं तो अकेला व्यक्ति लोकसभा में लड़ता हूं, विधानसभा में आप दिन लड़ता था, और मेरे जैसा समझदार नेता आपको मिलेगा भी नहीं। हर वक्त हर व्यक्ति का ध्यान रखा, जो भी तकलीफ में था नेता, चाहे वो किसी भी समाज का है, अगर मुझे उसने मेरे से मदद मांगी, मैंने उसकी मदद कर दी, हर समाज की मदद करी। मैं इसमें नहीं गिनाऊंगा माइक में कौन कौन समाज की कम करी, लेकिन कई लोग जो दिल्ली में स्टेट के अंदर मंत्री पदों पर बैठे हैं, उसमें मेरा भी योगदान कहीं न कहीं रहा होगा। ये आपको विचार करने की बात है। मेरे पास जो आया, लेकिन एक बात है, अगर मैंने किसी की मदद करी और वो तलवार लेके मुझे मारने आया, तो मैंने मेरी रखवाली के लिए बचने का प्रयास किया। ये तो हर आदमी करता है, जो जिंदा रहेगा वो तो करेगा कि नहीं करेगा, आप बताओ। आज देखा लोगों ने शेर को मार दिया, देखा शेर मरा हुआ था, फोटो देखी आपने? अरे शेर ने जब एक आदमी को मारा तो लोगों ने इतने पत्थर बरसाए, शेर घायल हुआ, शेर को मारा लोगों ने जाके। फिर कहा साहब क्या करते, ये हमारे को मार रहा था इसलिए हमें इसको मारना पड़ा। तो होता है, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन मेरे जो सिद्धांत है आपके सामने, मेरे उसूल आपके सामने। हो सकता है मेरे में एक कमी हो सकती है कि मुझे गुस्सा जल्दी आता है। उसका कारण भी बता दूं कि आप जितने काम लाते हो, सही काम तो एक भी नहीं लाता है मेरे पास। काम तो सारे गलत होते हैं, तो गुस्से के बिना काम कैसे होगा? अगले को मैं कहूँ कर ये काम, तो गुस्सा ही चाहिए भाई, उसमें कोई जंतर मंतर थोड़ी बोलना है, तो गुस्सा